Hello, welcome to our channel Taxis Official. Today we're going to discuss a question paper of SST Class 6. This question paper is half yearly examination of 2024-25. देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस हाफ ईयरली में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बेहरामपुर वेस्ट बंगाल का। जो फुल मार्क्स है वो है 60 और टाइम दिया गया था 150 मिनट्स। तो सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड द ग्रीनविच मीन टाइम। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 5 आवर 30 मिनट्स। ऑप्शन आप देख लीजिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हिच सिटी इज स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेशनल मेरिडियन, दिल्ली, टोक्यो, लंदन या ग्रीनविच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीनविच। नेक्स्ट है इफ द टाइम इज ग्रीनविच इन 3 PM देन व्हाट विल बी द टाइम ऑफ 30 डिग्री ईस्ट। तो 30 डिग्री ईस्ट के लिए क्या करना होगा। तो हमें जैसे पता होगा कि 1 डिग्री के लिए, हर एक डिग्री के लिए 4 मिनट क्या होता है, उसका डिफरेंस होता है। तो उसी हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम जोन डज रशिया हैज। तो रशिया में कितने टाइम जोन है। तो सीधा आंसर हो जाएगा इसका 11। थ्रू व्हिच सिटी इंडियन प्राइम मेरिडियन वेंट। तो इंडियन प्राइम मेरिडियन जो है वो है उज्जैन से होते हुए गुजरते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हिच कैलेंडर इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड में कौन से कैलेंडर यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन है चाइनीज, फ्रेंच, गॉर्जियन या फिर इंडियन। तो ये उसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गॉर्जियन। उसका सेवेंथ है व्हाट आर फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है। पार्ट ऑफ प्लांट प्रिजर्व इन द लेयर ऑफ द सोइल और रॉक। पार्ट ऑफ एनिमल प्रिजर्व इन द लेयर ऑफ सोइल और रॉक। पार्ट ऑफ प्लांट प्रिजर्व इन द। तो यहाँ पे दो दो ऑप्शन एक ही तरह का आपको दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए एंड बी बहुत हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद थर्ड 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हु स्टडीज द एनिमल और प्लांट एंड एनिमल एंड ह्यूमन फ्रॉम मिलियंस ईयर्स एगो। तो कौन करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, पैलियोंटोलॉजिस्ट या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट। उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द सेंचुरी। सेंचुरी क्या है। तो सेंचुरी जैसे आपको पता है कि सेंचुरी का मतलब होता है 100 ईयर्स। 10th कर रहा है कि हु कंट्रीब्यूट्स टू ऑल द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो कौन करता है ये। हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट या एपिग्राफिस्ट या फिर ऑल ऑफ दिस हु कंट्रीब्यूट। तो इसमें से सभी लोग ही हिस्ट्री में क्या करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देना भूल गया। उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पैलेंटोलॉजिस्ट। पैलेंटोलॉजिस्ट जो है वो रिमेनिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल के पार्ट को स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि थर्ड। उसके बाद 11th नंबर कह रहा है कि व्हाट डज द टर्म हालमा रिफर टू इन ए भील कम्युनिटी। तो जो ट्रेडिशन ऑफ कम्युनिटी स्पोर्ट, ए टाइप ऑफ फेस्टिवल, ए टाइप ऑफ डांस या फिर ए लोकल लैंग्वेज। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैल्यू वी शुड प्रैक्टिस विद इन आवर फैमिली। कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट, शेयरिंग या आर्ग्यूइंग कॉन्स्टेंटली। तो यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैल्यू वी शुड प्रैक्टिस। ऐसे हम लोगों से कौन सी चीजें जो है हम लोग को प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आर्ग्यूइंग कॉन्स्टेंटली। हमें लगातार झगड़ना नहीं चाहिए। उसका 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग फैमिलीज एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंटरडिपेंडेंट, कम्प्लीटली सेपरेट या ऑलवेज इन कॉम्पिटिशन। स्ट्रॉन्ग फैमिलीज और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। उसके बाद 14th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ओशियन इज द लार्जेस्ट। तो आपको पता है कि ये है पैसिफिक ओशियन। उसके बाद 15th नंबर व्हिच हेमिस्फीयर होल्ड मोर वाटर। कौन सा हेमिस्फीयर सबसे ज्यादा पानी रखता है। तो इसका सही सही आंसर रहेगा साउथ हेमिस्फीयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये है 1 मार्क्स करके 10 मार्क्स 1 into 10। फर्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी डिग्री द इज द अर्थ रोटेट इन 1 आवर। तो 1 आवर में कितने डिग्री रोटेट करते हैं। तो इसको निकालना सबसे आसान है। कैसे निकालते हैं हम लोग। तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 60 को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा इसका आंसर 15।
उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करिए, वेयर डज द इंटरनेशनल डेट लाइन लोकेटेड? तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो है एट 180 डिग्री में। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज प्राइम मेरिडियन इन एंशिएंट इंडिया? तो प्राइम मेरिडियन जो है उज्जैन में थे। फोर्थ में, व्हाट इज द पर्सन इज कॉल्ड हु स्टडीज एंशिएंट इंस्क्रिप्शन? उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? जो पर्सन हु स्टडीज एंशिएंट इंस्क्रिप्शन उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, द ईयर 1965 बिलोंग टू व्हिच सेंचुरी? तो ये हो जाएगा 20th सेंचुरी। नेम वन लिटरेरी सोर्स ऑफ इंडिया। लिटरेरी सोर्स क्या क्या है? उसके बाद सेवंथ है, गिव वन एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी का एग्जांपल देना है। व्हिच टाइप ऑफ फैमिली कंसिस्टेंट ऑफ पेरेंट एंड चिल्ड्रन? तो किस तरह की फैमिली में सिर्फ पेरेंट और चिल्ड्रन आपको देखने को मिलते हैं? तो वो हो जाएंगे आपके न्यूक्लियर। नाइन्थ में, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट आर देयर इन द वर्ल्ड? कितने कॉन्टिनेंट है? तो 7। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? तो एशिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी, और ये है 2 मार्क्स करके। फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट ऑन द प्राइम मेरिडियन द टाइम इज 12 noon. नाउ इफ यू मूव 45 डिग्री ईस्ट देन व्हाट विल बी द टाइम? तो अगर 12 बज रहा है प्राइम मेरिडियन में, तो 45 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम बजेगा? तो हम लोग जैसे जानते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 45 डिग्री में कितना मिनट होता है वो निकाल लेंगे सबसे पहले हम लोग। उसके बाद 12 के साथ उसको प्लस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि सपोज डेट ऑन इंटरनेशनल डेट लाइन इज वेडनेसडे। नाउ इफ यू ट्रेवल ईस्टवर्ड बाय प्लेन व्हाट विल बी द डेट? तो ईस्टवर्ड अगर हम लोग जाएंगे तो क्या होगा? एक दिन कम हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज लैटिट्यूड? लैटिट्यूड क्या है? फोर्थ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर 230 BC टू 2024। तो हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, इसका ईयर निकाल सकते हैं। व्हाट इज अ कॉमन ईरा? कॉमन ईरा क्या है? व्हाट डज जियोलॉजिस्ट स्टडी? सेवेंथ क्वेश्चन करेगा कि व्हाट आर सम रूल्स यू फॉलो इन आवर फैमिली एंड नेबरहुड? क्वेश्चन नंबर 8 करेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी? नाइन्थ नंबर क्वेश्चन करेगा कि व्हाट इज ओशियन? ओशियन क्या है? टेंथ करेगा कि व्हाट इज कॉन्टिनेंट? कॉन्टिनेंट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, और ये है 3 मार्क्स कैरी करते हैं हर एक क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करेगा कि राइट द नेम ऑफ 5 ओशियन। 5 ओशियन के नाम लिखना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली में क्या डिस्टिंग्विश है उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैलकुलेट हाउ मेनी इयर्स एगो गौतम बुद्धा वाज बोर्न। गौतम बुद्धा का जन्म कितने साल पहले हुआ था? तो गौतम बुद्धा का जो एक्चुअल जन्म हुआ था 563 BC में हुआ था, और अभी 2024 है। इन दोनों के बीच में कितने टाइम डिफरेंस है, कितने ईयर्स का डिफरेंस है, वो हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ मैप? मैप के क्या क्या कंपोनेंट है? तो 3 कंपोनेंट होते हैं जैसे आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, व्हाट आर द 3 हीट जोन? तो हीट जोन क्या क्या है? 3 हीट जोन, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये था क्वेश्चन क्लास 6 SST का। उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।